नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। चंडीगढ़ पहुंचे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। 3 नए आपराधिक कानून किए राष्ट्र को समर्पित। खत्म हुए अंग्रेजों को बनाए हुए कानून। हरियाणा में 35,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। 9 दिसंबर को पानीपत से पीएम देंगे सौगात। बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। किसान नेता डलेवाल का अनशन जारी। आज खनौरी बॉर्डर पहुंचा किसानों का जत्था। आंदोलन को देंगे और मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की ओर से 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजित की गई प्रदर्शनी का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी और अमित शाह यहां 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करने पहुंचे थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन हमारी आपराधिक प्रणाली में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूर्णतः क्रियान्वित करने वाला पहला यूनिट हमारा चंडीगढ़ बनने जा रहा है। और पीएम मोदी ने सरकार के सभी विभागों से एक आग्रह किया कि हमारे प्रशासन से गुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त करने भारत की सोच को प्रत्यापित करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी सरकार का मकसद सजा से ध्यान हटाकर न्याय पर ध्यान केंद्रित करना और न्यायिक प्रणाली को बदलना था। देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान ने जिन आदर्शों की कल्पना की थी उन्हें पूरा करने की दिशा में ये ठोस प्रयास है। ये कानून कैसे अमल में लाए जाएंगे, अभी मैं इसका लाइव डेमो देख रहा था और मैं भी यहां सबसे आग्रह करता हूं कि समय निकाल करके इस लाइव डेमो को जरूर देखें। लॉ के स्टूडेंट देखें, बार के साथी देखें, जुडिशरी के भी साथियों को अगर सुविधा हो वे भी देखें। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता के लागू होने की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े सबको बधाई देता हूं। साथियों, देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। हरियाणा में भाजपा एक नई योजना की शुरुआत करने की तैयारी में है। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं उठा सकेंगी। इस योजना का नाम बीमा सखी है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे, उसका उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना है। योजना से जुड़ने वाली महिलाओं को पहले वर्ष हर महीने 7,000 रुपए, दूसरे साल प्रतिमाह 6,000 रुपए और तीसरे वर्ष प्रतिमाह 5,000 रुपए वेतन मिलेगा। इसके अलावा बीमा सखी जितनी संख्या में बीमा करेंगी, उनका कमीशन भी उन्हें अलग से दिया जाएगा, जबकि महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दे दी जाएगी। शुरुआती चरण में लगभग 35,000 महिलाओं को इस योजना का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जाएगा।
खनौरी बॉर्डर पर आज मंगलवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 8वें दिन भी जारी रहा। इस बीच आज 3 दिसंबर को हरियाणा के किसानों का एक बड़ा जत्था खनौरी बॉर्डर पर पहुंच रहा है, जो आंदोलन को और मजबूती देगा। और वहीं खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि 7 दिन से मरनो व्रत जारी है और 6 दिसंबर को किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे, परंतु अभी तक केंद्र सरकार की ओर से बातचीत के लिए कोई संदेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह स्पष्ट समझ ले कि 10 महीने से खनौरी, शंभू और रतनपुरा बॉर्डर पर चल रहे पक्के मोर्चे में आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय कोई गिदड़ भपकी नहीं है, बल्कि 7 किसान आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसानों की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए लड़ी जा रही है। किसानों की मांगे पूरी होने पर ही आमरण अनशन और आंदोलन समाप्त होगा। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर और सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने वाले कुख्यात बदमाश अंकित सिरसा के 7 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर सोनीपत के कई दुकानदारों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। पुलिस आज इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। फिलहाल अंकित सिरसा पंजाब जेल में है और सोनीपत स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 की टीम ने इन बदमाशों के पास से 4 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक कार भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश सागर निवासी गांव सिरसा अपने अन्य 6 साथियों के साथ मिलकर अंकित सिरसा के नाम पर व्यापारियों और दुकानदारों से रंगदारी मांग रहे थे। गिरफ्तार आरोपी पहले भी हथियार के दम पर कई लोगों से रुपए छीन चुके हैं। गुरुग्राम में आज सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना हो गया। बदमाशों ने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। गुरुग्राम में आज पुलिस और बदमाशों के बीच सुबह 4 बजे मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई। फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया। बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पांव में गोली लगने से वे भाग नहीं सके। इसके बाद पुलिस ने दोनों को धर लिया और घायलों को आज सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी हत्या, लूट और चोरी करने वाले गिरोह में शामिल हैं। आरोपियों की पहचान दिल्ली के रहने वाले रंजीत सोनी और तंजीर आलम के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी होंडा सिटी कार में सवार थे और दोनों राजेंद्र पार्क के 72 फुट रोड से होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे थे। कहा जा रहा है कि रंजीत सोनी और तंजीर आलम के खिलाफ पहले से ही 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इलाज के बाद दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश भर से आए शिल्पकार और कलाकारों ने पवित्र ब्रह्म सरोवर तटों की फिजा बदल दी है। दिन भर शिल्प और लोक कला की धूम चारों ओर मची है, तो पर्यटक भी भरपूर उत्साह दिखा रहे हैं। आज 6ठे दिन भी हजारों पर्यटक पहुंचे। उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान के लोक कलाकारों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर पर्यटक शिथिल रखते रहे और ब्रह्म सरोवर के घाट पर लोक नृत्य और वाद्य यंत्रों की धुनों से गूंजते रहे। ब्रह्म सरोवर के घाटों पर अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक रंग पर्यटकों को देखने को मिले, तो जमकर खरीदारी भी की गई। शिल्पकारों से लेकर लोक कलाकारों और पर्यटकों से भरपूर उत्साह देखने को मिला और विभिन्न राज्यों की कला के संगम के बीच कलाकार अपने अपने राज्य की कला का बखूबी बखान कर रहे हैं। कलाकारों का कहना है कि आज के आधुनिक जमाने में भी उन्होंने अपनी कला को जिंदा रखा है, अपनी कला को विदेशों तक पहुंचा रहे हैं और यह कलाकार गीता महोत्सव पर 15 दिसंबर तक लोगों को अपने अपने प्रदेशों की लोक कला के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। हरियाणा के सोनीपत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक गांव के घर में बार बार आग लग रही है। किसान परिवार के घर में 8 दिन से 22 बार आग लगने के मामले सामने आ चुके हैं और जिससे डर का माहौल है। अपने आप घर के किसी भी कोने में टेबल, कपड़े और किसी भी सामान में आग लग रही है। यहाँ तक कि घर में रखी बंद तिजोरी में आग लगने से चांदी के जेवरात भी पिघल गए। मिली जानकारी के मुताबिक किसान हरिकिशन के घर में हफ्ते भर पहले अलमारी के अंदर लॉकर में रखे गहनों में अचानक आग लगी थी, जिसमें चांदी के गहने पिघल गए थे और उसके बाद से घर के अंदर अलग अलग स्थानों पर करीब 22 बार आग लग चुकी है और पीड़ित परिवार बुरी तरह से घबराया हुआ है। परिवार का कहना है कि घर से कोई सामान लेने तक नहीं जाता और हालांकि ग्रामीण पीड़ित के घर के अंदर पहरा दे रहे हैं और परिवार के सदस्यों का कहना है कि रात को बच्चे सो जाते हैं तो परिवार के सदस्य जागते हैं। डर बना रहता है कि कहीं आग लगने से परिवार के सदस्य को नुकसान न हो जाए। कोई इसे अंधविश्वास से जोड़ रहा है तो कोई प्राकृतिक या वैज्ञानिक कारणों से पता लगाने की बात कह रहा है, पर इस तरह बार बार आग लगना जांच का विषय है। अंबाला के बराड़ा रजौरी रोड पर मौजगढ़ के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां स्कूटी सवार 3 नाबालिग दोस्तों को अनियंत्रित डंपर ने बुरी तरह से रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक साथ सभी की मौत हो गई। तीनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मृतक पारस की पहचान तो तुरंत बाद हो गई थी, लेकिन 2 बच्चों की पहचान करने में पुलिस को काफी मुशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि मृतक पारस के पिता ने अपनी बेटी के लिए पुरानी एक्टिवा खरीदी थी और 4 दिन पहले
उस एक्टिवा को बेच दिया था, लेकिन बच्चे उस एक्टिवा को वापस लिया और ये स्कूटी उनके बेटे समेत 3 दोस्तों का काल बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों की डेड बॉडी को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंबाला में आज विभिन्न हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और रोष मार्च निकालते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द स्थिति सामान्य न हुई तो वे लोग खुद इसका समाधान करेंगे और सभी हिंदू युवाओं को शस्त्र का उपयोग करना सिखाकर उन्हें अपनी लड़ाई लड़ना सिखाएंगे ताकि वे खुद अपनी रक्षा कर सकें। मार्च निकालने की वजह यह है मैडम जी कि जैसे जिस प्रकार से आपने देखा कि बांग्लादेश में हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, हमारे भाइयों को वहाँ जिंदा जलाया जा रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है और हमारे जो उनके घरों में लूटपाट की जा रही है और इतनी बर्बरता जिंदा जलाया जा रहा है कि मतलब बेचारे बोल भी नहीं सकते और पूरा विश्व पूरा भारत सब अभी तक शांत बैठा। हम तो मोदी जी से को भी चेताना चाहते हैं, मोदी जी अगर आपके राज में भी हमें ऐसी ऐसी यात्राएं निकालनी पड़ेगी ना, फिर तो हमें मजबूरन कानून अपने हाथों में लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और आप आखिरी बार आपको हम चेता रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई ठोस एक्शन लिया जाए, बांग्लादेश में हमारी भारतीय आर्मी उतारी जाए ताकि वहां पर जो जिहादी हमारे भाइयों के ऊपर जुल्म करते हैं उनको मार गिराया जाए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।